अस्सलामुअलैकुम टीचर्स। आज हम मैथ बुक 1 का यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मेजरमेंट यानी पैमाइश। पेज नंबर 55 लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहले पेज नंबर 55 खोलिए। यहाँ इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। इस यूनिट के खत्म होने तक बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबसे पहले लेंथ लंबाई, मास वजन या भारीपन और कैपेसिटी गुंजाइश को समझ सकें और इनका कंपैरिजन यानी मवाजना कर सकें। दूसरा, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को थर्मोमीटर पर पढ़ सकें। तीसरा, टाइम यानी वक्त देखना सीखें एनालॉग और डिजिटल घड़ियों पर। और आखिर में कैलेंडर के जरिए हफ्ते के दिनों और साल के महीनों के नाम याद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पेज 56 से 58 लेंथ लंबाई। पेज 56 पर हम लेंथ यानी लंबाई और हाइट यानी ऊंचाई का कॉन्सेप्ट देंगे। बच्चों को टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट और लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट के दरमियान फर्क समझाएं। टॉल का लफ्ज ऊंचाई के लिए और लॉन्ग का लफ्ज लंबाई के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करेंगे, यानी इंच टेप या स्केल के बजाय हम आम चीजों से नापना सिखाएंगे। तस्वीर में देखें, बॉटल की हाइट 8 ब्लॉक्स के बराबर है। पेज 57 और 58 पर बच्चों से मुख्तलिफ चीजों की पैमाइश करवाएं, जैसे हथौड़ी की लंबाई 10 मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियों के बराबर है और पेंसिल की लंबाई 8 पेपर क्लिप्स के बराबर है। बच्चों को क्लास में अपनी पेंसिल्स और किताबों को फिंगर्स या इरेजर से नापने की मशक करवाएं। पेज 59 से 61 मास वजन। अब हम मास यानी वजन की तरफ आते हैं। पेज 59 खोलिए। बच्चों को हैवी भारी और लाइट हल्का का कॉन्सेप्ट दे। तराजू बैलेंस स्केल की मदद से दिखाएं कि भारी चीज नीचे जाती है और हल्की चीज ऊपर रहती है, जैसे वाटरमेलन भारी है और मैंगो हल्का है। पेज 60 और 61 पर हम वजन नापने के लिए दूसरी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, एक एप्पल का वजन 2 स्क्रू ड्राइवर्स के बराबर है या एक जग का वजन 4 ग्लासेस के बराबर है। पेज 62 और 63 कैपेसिटी गुंजाइश। पेज 62 पर हम कैपेसिटी यानी गुंजाइश सीखेंगे। इसका मतलब है कि किसी बर्तन में कितनी चीज या मिक़दार आ सकती है। बच्चों को बताएं कि एक जग में 4 ग्लासेस पानी आ सकता है, तो जग की कैपेसिटी 4 ग्लासेस है। पेज 63 पर बच्चों से पूछें कि किस बर्तन की कैपेसिटी ज्यादा है और किसकी कम है। पेज 64 और 65 टेम्परेचर दर्जा हरारत। पेज 64 पर हम टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के बारे में बात करेंगे। ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट, गर्म या कोल्ड, ठंडी है। टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं और इसे डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। पेज 65 पर बच्चों को थर्मोमीटर पर रीडिंग देखना सिखाएं। अगर लाल लाइन 20 पर है तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। पेज 66 से 69 टाइम वक्त। अब हम टाइम यानी वक्त देखना सीखेंगे। पेज 66 खोलिए। बच्चों को एनालॉग क्लॉक सुइयों वाली घड़ी के हिस्से समझाएं। छोटी सुई आवर हैंड घंटे की सुई है। बड़ी सुई मिनट हैंड मिनट की सुई है। जब बड़ी सुई 12 पर हो और छोटी सुई 7 पर हो तो हम कहते हैं 7 o'clock 7 बजे हैं। पेज 67 पर बच्चों से घड़ी की सुइयां हैंड्स बनवाएं। पेज 68 पर डिजिटल क्लॉक इंट्रोड्यूस करवाएं, जहां नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 1200। पेज 69 पर बच्चों से एनालॉग और डिजिटल वक्त को मैच करवाएं। पेज 70 से 72 कैलेंडर। आखिर में पेज 70 पर हम कैलेंडर देखेंगे। बच्चों को बताएं कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। उन्हें 16 मंथ्स जैसे जनवरी, फरवरी और इस्लामिक मंथ्स जैसे मुहर्रम, सफर के नाम सिखाएं। बच्चों से पूछें कि मंडे के बाद क्या आता है या साल का पहला महीना कौन सा है।
तो टीचर्स, ये था हमारा यूनिट 5 मेजरमेंट। इस यूनिट के खत्म होने पर इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चे लंबाई, वजन और गुंजाइश को आम चीजों से नाप सकें, थर्मोमीटर पर टेम्परेचर पढ़ सकें, घड़ी देखकर वक्त बता सकें और कैलेंडर के दिन और महीने याद रख सकें।